अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है उससे आपको कोई प्रॉब्लम है? आप भी हिंदू ही हो ना, आप भी कोई प्रॉब्लम है उससे आपको? ऐसे अभी मेरे भाई 22-25 साल के हैं, अभी से इनकी मानसिकता में जहर है। इनकी नजर में वो हिंदू राष्ट्र है, इनकी नजर में वो हिंदू तत्व है कि एक टोपी और दाढ़ी वाले को जय श्री राम का नाम लेकर उसको मार दो, वो हिंदू राष्ट्र चाहिए इन्हें। एक दलित अगर घोड़ी पर चढ़कर अपनी शादी करता है तो उसको मुंह पिलाते, उसको मारते, ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए। बर्बाद हो रहा है तो तुम कहते तो ये कहेंगे हम उस टाइम जय श्री राम करने में व्यस्त थे। अरे भाई जय श्री राम कहो, मंदिर में जाकर कहो, घर पर कहो, लोगों को मारोगे जय श्री राम? आप पत्रकार हो, ये पत्रकार बता रहे थे आपको, अपने आप को पत्रकार बता रहे थे। सुनिए, हिंदू राष्ट्र में 4 फायदे गिनवा दो बस। भैया हिंदू राष्ट्र बनने से कम पहले की तरह हिंदुओं की माँ बहनें आराम से घूम तो सकती हैं। भैया फायदा तो हमें नहीं, हम सारे हिंदुओं को फायदा होगा हिंदू राष्ट्र बनने से। अपना बताइए ना भैया, हमें तो कोई फायदा है नहीं हिंदू राष्ट्र बनने से। भाई हम तो हिंदू राष्ट्र मतलब संविधान खत्म कर दो। और मैं कह रहा हूँ कि संविधान किसी के बाप की ताकत नहीं है, खत्म कर दे। मैं भी कह रहा हूँ इस बात को कि संविधान किसी के बाप का नहीं है, खत्म कर दे। अभी क्या दिक्कत है आप लोग को? हिंदू राष्ट्र में अभी कुछ दिक्कत है? भैया कोई दिक्कत नहीं है, बस हिंदू राष्ट्र की मांग। ये मैं ये भी नहीं कहता कि मोमडनों को अलग करो, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, मेरे काफी दोस्त मोमडन है, बताया था ना इस बारे में। फायदा क्या होगा हिंदू राष्ट्र, फायदा क्या होगा? भैया हिंदू राष्ट्र से फायदा कुछ नहीं होने का है, बस ये है कुछ एकता हो जाएगी हिंदुओं में, कुछ एकता। हिंदुस्तान जी बताइए। हिंदू राष्ट्रों के देश सुपर पावर बनेगा। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हिंदू राष्ट्र है। आप एनसीआर में ही ले लो, कम से कम 10 लाख होंगे नेपाल के जो चौकीदारी कर रहे हैं। साहब जी, साहब जी, साहब जी, ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए तुम्हें? आज प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, बड़े बड़े अधिकारी हिंदू, सेना के तीनों प्रमुख हिंदू, और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए इन्हें? भैया हिंदू राष्ट्र की मांग उस तरीके से करी जा रही है जैसे पहले देवबंद का नाम सुना आपने? सहारनपुर में दंगे हुए थे, हैं? मुसलमानों ने हिंदुओं को खेतों में काट के रख दिया था, तब कहाँ गई थी अखिलेश यादव की सरकार जवाब देने के लिए? देवबंद में कब दंगे हुए थे? भैया ये तो बात आप भी जानते हो, सन भूल रहा हूँ मैं। 2013 में हुआ था, मुजफ्फरनगर में हुआ था। सुनो सुनो, अगर आपकी ये मानसिकता देखिए इनकी, ऐसे अभी मेरे भाई ये 22-25 साल के हैं, अभी से इनकी मानसिकता में जहर है। एक बार बताओ, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, गुजरात में मुसलमानों पर हुआ, ठीक है, बिहार में अगड़े पिछड़े की लड़ाई हुई, मुजफ्फरनगर में हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे। क्या अगर हम अपना बीता हुआ कल देखकर आगे जीते रहेंगे तो देश का भला होगा या नुकसान होगा? अगर जख्मों को कुरेदा जाएगा या जख्मों पे मरहम लगाया जाएगा? ऐसी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश किस दिशा में जा रहा है। कसूर इनका नहीं है, कसूर इस भाजपा सरकार का है जिसने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर भेदभाव कर दिया। जो लोग भगवान को, भगवान श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका नाम लेकर इन लोगों ने देश में राजनीति की है। इसका जो आज युवाओं पर जो असर पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों की देन है। जैसे उन लोगों ने देश के युवाओं को जो बैंड ब्रोश करके उन्हें एक तरीके से आतंकवाद पर चला रहे हैं, इनकी नजर में वो हिंदू राष्ट्र है, इनकी नजर में वो हिंदू तत्व है कि एक टोपी और दाढ़ी वाले को जय श्री राम का नाम लेकर उसको मार दो, वो हिंदू राष्ट्र चाहिए इन्हें। एक दलित अगर घोड़ी पर चढ़कर अपनी शादी करता है तो उसको मुंह पिलाते, उसको मारते, ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए इन्हें। मध्य प्रदेश के अंदर सीधी में एक आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया, ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए इन्हें। मुसलमानों को जिंदा जलाकर मार दिया नासिर और जुनैद को, ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए इन्हें। इखलाक को दादरी में बिसाले में उसको, उसके घर में मटन बन रहा है, मीट बन रहा है, उसकी अब्बा उड़ाकर मंदिर से अनाउंसमेंट होकर उसे मार दिया, ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए इन्हें। ऐसी मानसिकता के लोग देश का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। आने वाली नस्लें इनसे ये पूछेंगी जब देश बर्बाद हो रहा है तो तुम कहाँ थे, तो ये कहेंगे हम उस टाइम जय श्री राम करने में व्यस्त थे। अरे भाई जय श्री राम कहो, मंदिर में जाकर कहो, घर पर कहो, लोगों को मारोगे जय श्री राम का नाम लेकर। और मुझे ये हिंदू राष्ट्र से फायदे बता दे। अगर मेरा देश सुपर पावर बन जाए, विकसित हो जाए, तो कल ही मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करूंगा। ये फायदे बता दीजिए, फायदे बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फायदा होगा? आपको क्या फायदा होगा? भैया फायदा तो हमें नहीं, हम सारे हिंदुओं को ही फायदा होगा हिंदू राष्ट्र बनने से। अपना बताइए ना। भैया हमें तो कोई फायदा है नहीं हिंदू राष्ट्र बनने से। भाई हम तो एक बात है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है वो बता रहे थे ना, भाई ने अभी आपको बताया था, हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर जब तक बीजेपी रहेगी ना, जब तक ये बात होती रहेगी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैंने अभी आपसे पहले भी राम मंदिर बनने से खुश हो? है जी, राम मंदिर बनने से? हाँ जी, किसने बनवाया राम मंदिर? मुसलमानों ने बनवाया। किसने बनवाया? भैया राम मंदिर का प्रोजेक्ट तो कांग्रेस में ही पास हो गया था, बना थोड़ी था। किसके ऑर्डर से बना? किसके ऑर्डर से बना है? बीजेपी के। बीजेपी के। आप पत्रकार हो? ये पत्रकार बता रहे थे आपको, अपने आप को आप पत्रकार बता रहे थे। सुनिए, आप पत्रकार कब से हो?
बीजेपी ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर? कोर्ट के आदेश से बना है, पर समर्थन तो बीजेपी नहीं करा समर्थन पूरा। दिया है? हाँ जी, बीजेपी के राज में बना है। जी। जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, बीजेपी ने मरवाए। बीजेपी ने तो उसका जवाब नहीं दिया, घर में घुस के मारे थे। पहले मरवाए फिर मारोगे? भैया वो तो धोखे से मारे थे ना, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ उसके बाद। एक बात बताओ, रुको, एक बात बताओ, आपने हिंदू राष्ट्र पर बात करी, ये बताओ हिंदू राष्ट्र में मुझे 4 फायदे गिनवा दो बस। भैया हिंदू राष्ट्र बनने से कम पहले की तरह हिंदुओं की माँ बहनें आराम से घूम तो सकती हैं। अभी नहीं घूम रही। अखिलेश यादव की सरकार में कितने ड्रामे हुए थे? सरकार सरकार पे क्यों जा रहा है? हिंदू राष्ट्र में कैसे घूमेंगी? फ्री कैसे बताएं? पुलिस वाले हटा दें, ये बताइए। कोर्ट बंद कर देते हैं, पुलिस वाले हटा देते हैं, आर्मी हटा देते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देते हैं, तो कैसे सुरक्षित घूमेंगी बहन बेटी? भैया ये तो कह नहीं रहा कि भाई हिंदू राष्ट्र में मतलब बहन बेटी ऐसे। एक बात तो बताइए, आप कायदे की बात बताना। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है उससे आपको कोई प्रॉब्लम है? आप भी हिंदू ही हो ना, आप भी कोई प्रॉब्लम है उससे आपको? मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या आप एक प्रॉब्लम बता दो? ये प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ, देख कैसे है। हिंदू धर्म में 6743 जाति हैं, ठीक है। हिंदू धर्म टिका हुआ है 4 वर्णों पर, एक वर्ण ब्राह्मण, एक वैश्य, एक क्षत्रिय है। वो वर्ण भी हैं और जाति भी हैं एक, ठीक है। अब जो शूद्र जाति बची और अछूत जो बचे वो 6743 हैं, उनका क्या काम है ये बताओ हिंदू धर्म में? भैया है तो वो हिंदू ही, सब वो राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में वो सब एक समान है। अच्छा ये बताओ तुम कौन सी बिरादरी के हो? मैं तो ब्राह्मण हूँ भैया। ब्राह्मण है भाई, देखो इसीलिए कह रहा, इसे तो मुफ्त का मिल जाएगा वहाँ बैठने का काम, ठीक है। ये ऊपर रहेगा बिल्कुल भिक्षा। अरे खाने को फ्री का खा करो तुम, फ्री खाओ बिल्कुल। आज तक फ्री खा रहे हो हजारों साल से, मंदिरों पे सारे तुम बैठे हो, सारा यही खाओ। अरे कितने कहीं भी पत्थर गाड़, कहीं भी पत्थर गाड़ और टीका लगा। अनु भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बसेरे चूतिया घूम रहे हैं भारत में, तो खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं। अबे अभी अरे बे बात तो सुनो, बिल्कुल भाई साहब। ब्राह्मण इसलिए कह रहे हैं, ब्राह्मण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसे सब कुछ मिलता है। वो किसी की बहन बेटी को छीन सकता है, किसी अरे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सकते। ब्राह्मण वैश्य की बहू भी छीन सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय की भी छीन सकते हैं, शूद्र की भी छीन सकता है, और जमीन भी छीन सकता है, और पैसे भी छीन सकता है ब्राह्मण। ये हिंदू धर्म में लिखा हुआ है और हम विद प्रूफ दिखाएंगे। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, प्रूफ देंगे हम भाई साहब, लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देंगे। हाँ मैं हम कह रहे हैं, हम आपको प्रूफ देंगे, मनुस्मृति में देंगे, और ग्रंथ भी हैं बहुत सारे देंगे, सबको देंगे। एक व्यास है उसमें लिखा हुआ, भाई बहुत सारे हैं, विद प्रूफ देंगे। इसलिए आप हिंदू धर्म कह रहे हो क्योंकि आप मलाई चाटना चाहते हो, और जो 6743 जाति हैं उनका खून चूसना चाहते हो। हाँ इसलिए, और सारे हिंदुओं को समान करो। भाई भंगियों की बेटियों से शादी करवाओ ना, पंडितों की भंगियों की बेटियों से, वो भी तो हिंदू हैं। भैया मैंने शादी कर रखी है एक चमार की लड़की से, बताओ। हम तो बराबर मानते हैं, बराबर का दर्जा देते हैं, साथ बैठ के खाते हैं, साथ बैठ के खाते हैं। उल्टा करवाओ, उल्टा 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 तुमने कर रहा कि तुम अपनी बेटी दो चमारों को और चूड़ों को। भैया अगर हमारी बेटी किसी से प्यार करेगी और बोलेगी तो हम बिल्कुल कराएंगे। प्यार की माँ की आँख तो नुई दो ना, नुई। अरे प्यार करके तक ले ही जाओ भगा के, तू रोकने वाला कौन यार? तू रोकने वाला ही ना, अपने आप ही ले जाएगा। कौन हिंदू है? ऐसा है मेरे भाई, किताब के पन्ने पलटेगा ना हिंदू धर्म के, तो जिन नीचे वाली जातियों के ना तुमने इतनी ऐसी तैसी करी है, इतनी ऐसी तैसी है। गन्ना होता ना कोलू में पिले, उससे भी ज्यादा तुमने छोटी जातियों को पेला है, समझे? तुमने इतना अच्छे बर्तन में खाने की इतने अच्छे बर्तन में खाने की तुमने अनुमति नहीं दे रखी, अच्छे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दे रखी, और छोटी जाति को, औरतों को कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है, सारी छाती दिखाने का। केरल में भैया वो दिन गए, कौन से दिन? वो दिन गए, लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों में। साथ बैठ के खाते हैं, साथ बैठ के घूमते हैं, साथ जो घूमते हैं ना, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, संविधान ने हक दिया, संविधान ने हक दिया है, संविधान ने हक दे रखा। मैंने अभी ये भी तो बोला था, सिर्फ डॉक्टर बीआर अम्बेडकर का, तो आज हिंदू बैठ के खा रहा है,
और नहीं पंडित ठाकुर जो भी थे ना, चमार भंगी धोबी, इनकी बहन बेटियों को बिल्कुल जैसे आज जो कुतिया घूमती है ना, उससे भी बदतर हालत थी। ये शुक्र है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। अभी भाई को ये ना पता, देवदासी प्रथा और जमींदारी प्रथा और सती प्रथा और एक यज्ञ प्रथा, इनकी एक यज्ञ प्रथा भी ही ये पढ़े हुए ना भाई साहब, ये बस हिंदू हिंदू जन्म चला रहे हैं, इन्होंने ग्रंथ का कुछ ज्ञान नहीं है। बात है, पत्रकार हैं ये। अरे मुझे ना लगा यू रील वाला पत्रकार ना, यू वाला पत्रकार ना आयो। एक बात बताओगे आप हमें, एक बात का जवाब दोगे? वो पुराने जो पीढ़ी थी ना, पुरानी पीढ़ी, उनकी सोच ऐसी थी, नई जनरेशन की सोच ऐसी नहीं है भैया। ये ग्रंथों के हिसाब से चलेगा तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों मांग कर रहे हैं आप? भैया हिंदू राष्ट्र सबको एक बराबर लेके चल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में आपने ये कह रहे क्या? हिंदू राष्ट्र में ये हो गया कि मतलब कि चमार चूड़े हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, सब समान है, इसमें कोई जातियों को न ले रहे। मतलब ये है सर, हिंदू राष्ट्र मतलब ये है संविधान खत्म कर दो, संविधान खत्म कर दो, ओनली सब संविधान खत्म कर दो। हिंदू राष्ट्र का मतलब संविधान खत्म कर दो। और मैं कह रहा हूँ कि संविधान किसी के बाप की ताकत नहीं है, तो खत्म कर दे। मैं भी कह रहा हूँ इस बात को कि संविधान किसी के बाप का नहीं है, जो खत्म कर दे। अभी आप बोल रहे हैं ना, ये आजादी हिंदू राष्ट्र नहीं संविधान ने दिया, ये बात याद रखिएगा। ये जो बोल रहे हैं, अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उस पे देश टिका हुआ है। मैं आज भी वो बात बोल, संविधान में जो है ना, धर्म नहीं है, धर्म संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये, धर्म नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है संविधान में। आदमी की सोच थी कि वो पहले क्या होता था कि छोटी जो जाति के होते थे उन्हें अपने पास नहीं बैठने देते थे, खाट पे अलग बर्तन में खिलाते थे। भैया आज साथ बैठ के खाते हैं, हमारे दोस्त हैं भैया। गांव में अभी राजस्थान में मारा हो, पानी पीने पे मारा, और वहाँ हाथरस में वाल्मीकि की बेटी मार दी। वो मध्य प्रदेश में जो पेशाब करा, मुंह में मुंह था। बराबर होती है क्या? 5 उंगली बराबर होती है? ये सारा काम हिंदुओं के ऊपर कर रहे, क्यों कर रहे हैं? कोई मुसलमान है इनमें? हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो अपने ग्रंथों पे ही तो चलेगा। हाँ, ग्रंथों पे चलेगा। और उन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ? वैसे बहू छीन लो दूसरों की, बलात्कार कर लो, उन चीजों को महत्व नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तुम्हारे कहने से तुम्हारे कहने से चलेगा? साफ साफ ये लिखा हुआ, वो तो छोड़ो, वो वाला ताड़न के अधिकारी वाले छोड़ो, उसमें साफ साफ श्लोक लिखा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की कभी भी बहू छीन सकता है, बहू छीन सकता है, बहन बेटी छीन। मनुस्मृति में लिखा हुआ। भैया यार कैसी बातें कर रहे हो आप एक बात बताओ, अगर ये चीज होती है तो सबको एक तरीके से लिया जाएगा क्या? 5 उंगली बराबर होती है, हर इंसान एक जैसा होता है। फिर उन किताबों को जलवाना। हिंदू राष्ट्र बनने से ऐसा नहीं होने का कि जैसा आप बोल रहे हो। अरे बात सुनो ना, मतलब बता दीजिए ना, कब से चिल्ला रहे हैं, मतलब क्या होगा हिंदू राष्ट्र? पता हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? ब्राह्मण जब बलात्कार कर लेगा, पता उसका क्या होगा? दंड क्या होगा? सिर मुंडवा लो बस, या उसमें गंगा जी में नहाई जाओ, हैं? हाँ।